आज हमारा टॉपिक है एसेंशियल ऑफ राग, यानी रागों के विषय में कुछ प्रारंभिक और महत्वपूर्ण बातें। ध्वनि की एक विशिष्ट रचना जो जन चित्त, मानव मन व हृदय का रंजन कर सके तथा जिसे वर्ण और स्वर के सहयोग से सौंदर्य प्राप्त होता हो, उसे राग कहा जाता है। यहाँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। वादी स्वर, राग के मुख्य स्वर को वादी स्वर कहते हैं, जिसका प्रयोग राग के विस्तार में बार बार किया जाता है, उसे वादी स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है संवादी स्वर। राग में वादी स्वर के बाद का महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला स्वर संवादी स्वर कहलाता है, जो सामान्य रूप से वादी स्वर से चौथे या पांचवें स्थान पर होता है। अनुवादी स्वर, राग में आने वाले वादी संवादी स्वरों के अलावा जो स्वर लगते हैं उन्हें अनुवादी या सहायक स्वर कहा जाता है। विवादी स्वर, यह होता है कि राग की रंजकता व मधुरता बढ़ाने के लिए जब वर्जित स्वरों का कुशलतापूर्वक अल्प प्रयोग किया जाए तब वो विवादी स्वर कहलाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर काफी राग में शुद्ध गांधार और शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है। राग की जाति, राग में आने वाले स्वर संख्या के अनुसार रागों का वर्गीकरण किया जाता है और इस प्रकार रागों की जाति निश्चित की जाती है। राग की जाति के 3 प्रकार हैं। पहली है औढ़व, जिस राग में 5 स्वर लगते हों उन्हें औढ़व जाति का राग कहते हैं। दूसरी है षाढ़व, जिस राग में 6 स्वर लगते हों उन्हें षाढ़व जाति का राग कहते हैं। संपूर्ण, जिस राग में सभी 7 स्वर लगते हों उन्हें संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। वर्जित स्वर, जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किए जाते वे वर्जित स्वर कहे जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस स्वर के प्रयोग से राग का स्वरूप नष्ट हो रहा हो, ऐसे स्वर को वर्जित स्वर कहा जाता है। वक्र स्वर, जो स्वर लेने से आरोह में अवरोह और अवरोह में आरोह हो जाए उन्हें वक्र स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए राग हमीर लेते हैं, इसमें अवरोह में गम रेसा यह स्वर समुदाय लिया जाता है। इसमें ग के बाद म आया, अतः आरोह का भाग हुआ, और रेसा ये स्वरों से मुड़कर फिर से अवरोह आया, इसलिए ग यह वक्र स्वर हुआ। आरोह, स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। अवरोह, स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। पकड़, राग वाचक मुख्य स्वर समुदाय जिसमें राग स्पष्ट हो जाए उसे पकड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए ग रे सा ध, यहाँ ध मंद्र सप्तक का ध है। सा रे ग प ग ध प ग रे सा, यह स्वर समूह लेने से राग भूपाली स्पष्ट होता है, इसलिए यह राग भूपाली की पकड़ है। 7 स्वरों के समूह जिसमें शुद्ध और विकृत सभी स्वर हों और उनमें से राग उत्पन्न हो सके उन्हें थाट कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत प्रणाली में ऐसे 32 थाटों में से पंडित भातखंडे जी द्वारा संशोधित 10 थाट प्रचार में हैं। कर्नाटकीय संगीत प्रणाली में पंडित व्यंकट मुखी के द्वारा 72 मेल बनाए गए थे, जिसमें से 19 मेल आज प्रचार में हैं।